नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से जो RP लाइफ पॉलिसी अर्थात ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसका जो डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट है उसे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आपसे यह निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप सारी चीज़ों को और सारे प्रोसेस को अच्छे से और आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम RICT डिवाइस के माध्यम से डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट होता है ये आपको लेखा कार्यालय भेजना होता है, 1 प्रति इसका। तो चलिए जानते हैं, प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे पंजा का निशान है PLI RPLI वाला, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों एक नया इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ पर आप अपने मनपसंद लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश पर यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रीमियम कलेक्शन, न्यू बिजनेस स्क्वाड, प्रपोजल, इंडेक्सिंग, कोड जनरेशन, पॉलिसी सर्च। तो यहाँ नीचे की ओर जैसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिपोर्ट लिखा हुआ है, तो इस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हर प्रकार की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट जो कि हमें अभी निकालना है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट, जो डेली कितना इंडेक्सिंग हुआ है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन PLI RPLI किसका निकालना चाहते हैं वो उतना उसका निकाल सकते हैं। नीचे की ओर जैसे देखते हैं तो डेली समरी रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं, PLI का और RPLI का भी। तो चूँकि हमें डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डेट पूछ रहा है कि किस डेट का आप डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। तो आप जिस डेट का निकालना चाहते हैं उसी डेट का डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 24/8/2022 जो कि आज का डेट है, तो हमें इसी डेट का कलेक्शन रिपोर्ट चाहिए, तो हम इसी डेट को ही रखेंगे। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इनको भी और इसको भी। ओके, तो ये क्रॉस के निशान को हम लोग कट करते हैं। तो दोस्तों मेरे को आज के डेट का चाहिए, तो यहाँ पर सीधा आज का डेट लिखा हुआ है 24/8/2022, तो यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट पर सीधा सिंपल क्लिक करना है इसको। तो दोस्तों यहाँ पर डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं उसका डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, रिसिप्ट नंबर जो भी रहेगा, पॉलिसी नंबर, अमाउंट जितने अमाउंट का, जैसे कि हम लोग ने अभी 488 रुपये किया है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा रहा है। टाइप महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रीमियम है तो P लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पर स्टेटस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टेटस अगर पेंडिंग हो P लिखा आएगा तो समझ जाना पेंडिंग हो, उसको फिर से करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन अपडेट में। तो यहाँ पर स्टेटस अपन का S लिखा रहा है, मतलब ये सक्सेस हो चुका है, सक्सेसफुल। फिर वही है टोटल ट्रांजैक्शन समरी, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ट्रांजैक्शन और टोटल पेंडिंग 0 है अपना, टोटल फेल्ड ट्रांजैक्शन 0 है। दोस्तों इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें लेखा कार्यालय भेजना होता है। तो दोस्तों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका रिसिप्ट का प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि इस रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। दोस्तों यह रिसिप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे जो फॉर्म है उसके साथ लेखा कार्यालय भेजना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर CSI BO ID एंड डेस्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी BO ID होगा वो लिखा होगा और यहाँ पर आपके BO का जो भी BO है उनका नाम यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ रिसिप्ट डेट एंड टाइम, जिस डेट पर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका डेट लिखा होगा और जिस टाइम पर कर रहे हैं वो टाइम यहाँ पर लिखा होगा। ऑपरेटर ID एंड नेम, जो भी ऑपरेटर होगा BPM या ABPM उसका यहाँ पर ID होगा और नीचे उसका नाम होगा BPM या ABPM का। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं जैसे कि GSTN ID, यहाँ पर GSTN ID लिखा हुआ है। उसके बाद रिपोर्ट डेट, जिस डेट पर आप ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं डे इन द कलेक्शन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट डेट यहाँ पर मेंशन होगा। दोस्तों इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि सीरियल नंबर, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं आज दिन के अंत में, तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर लिखी होगी
1 2 3 4 5 जितना भी होगा उनका, यहाँ पर रिसिप्ट नंबर ये है, रिसिप्ट नंबर और प्रपोजल नंबर या फिर जो पॉलिसी नंबर होता है वो यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद अमाउंट, कितने अमाउंट का आज डिपॉजिट हुआ, एक जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने अमाउंट का डिपॉजिट होगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर स्टेटस, ये सक्सेस हुआ, पेंडिंग हुआ या फिर फेल हुआ तो वो यहाँ पर लिखा होगा। तो चूंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन हुआ सक्सेस हुआ तो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, अगर पेंडिंग होगा तो पी लिखा आएगा और अगर फेल्ड होगा तो फेल्ड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखा आएगा, जैसे कि 3 ट्रांजेक्शन हुए मान जाए तो यहाँ पर तीनों ट्रांजेक्शन का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो चूंकि आज एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो एक ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है यहाँ पर शो हो रहा है 488 रुपये। यहाँ पर कुछ खास और चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन समरी देखते हैं तो टोटल सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन 1 हुआ है, टोटल पेंडिंग ट्रांजेक्शन 0 हुआ है और टोटल फेल्ड ट्रांजेक्शन जो है वो 0 हुआ है। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन समरी देख सकते हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने पेंडिंग है और कितने सक्सेस हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से RPLI का जो डे इंड कलेक्शन रिपोर्ट है उसे कैसे ज्ञात करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। एम करता हूँ 5000 लाइक्स के लिए। आशा करता हूँ कि ये टारगेट आप जरूर पूरा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप हमारे लिए बहुत ही खास हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अतः हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो फ़ौरन ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।